हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव। आज का इस क्लास में 11th क्लास मैथमेटिक्स का जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। ध्यान दोगे। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का जनरल इक्वेशन जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। याद रखोगे इसको, ठीक है। अब इस जनरल इक्वेशन से अगर हम सेंटर फाइंड कर देंगे तो सेंटर हमारा ये आ जाएगा और रेडियस हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। ये 3 पॉइंट से एक सर्कल पास कर रहा है, ठीक है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जो पास कर रहा है ये 3 पॉइंट से, ठीक है। फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस, इसका सेंटर और रेडियस भी हमें निकालना है। तो ध्यान दोगे। लेट जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जो हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो बचाएं वो हम ले लिए। अब चूंकि ये पास कर रहा है इन तीनों पॉइंट से, तो बारी बारी तीनों पॉइंट को यहाँ हम पुट करेंगे तो 3 इक्वेशन हमारा बनेगा, ठीक है। तो लिखेंगे सर्कल पासिंग थ्रू 5 7 से पास कर रहा है। ध्यान दोगे, अगर ये 5 7 से पास कर रहा है, ये 5 को यहाँ पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर से हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है। 7 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा। 5 को यहाँ पुट करेंगे x में 5 इंटू 2 तो 10 आ जाएगा और g रह जाएगा। फिर यहाँ 7 पुट करेंगे तो 14 हो जाएगा, f आ जाएगा, प्लस में c इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा, ध्यान दोगे, 10g प्लस 14f प्लस c। इन दोनों को सॉल्व करके हम माइनस में ले जाएंगे उधर, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, तो 74 आ जाएगा माइनस में, ठीक है। यानी इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आ गया। अब इसे हम यहाँ से इक्वेशन मान लेंगे 2, ठीक है। इसी तरह से बारी बारी से अगर हम 6 और 6 को पुट करेंगे, 6y यहाँ पर 6 मतलब इस पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई करेंगे तो एक तीसरा इक्वेशन बनेगा, इस पॉइंट को यहाँ सेटिस्फाई करेंगे तो हमारा चौथा इक्वेशन बनेगा। सिमिलरली अगर ये 6 6 वाला जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट हमारा 6 6 वाला है, इस 6 6 वाला पॉइंट को अगर यहाँ सेटिस्फाई करेंगे तो इक्वेशन मेरा 3 बनेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 6 इंटू 2 का 12g 12f प्लस में c, ये आ जाएगा। अब यहाँ से 36 को ऐड करके हम 72 करके उधर माइनस में ले गए, इक्वेशन 3 बना दिए। सेम उसी प्रकार से 2 और -2 को यहाँ पुट करेंगे तो 4g माइनस 4f और प्लस में c आ जाएगा, उससे हमारा इक्वेशन ये बनेगा। 2 3 4 इक्वेशन को सॉल्व करके हम f g और c का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ध्यान दोगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c से c कट जाएगा, f और g वाला इक्वेशन बन जाएगा। फिर 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो c से c कट जाएगा, फिर f और g वाला इक्वेशन बन जाएगा। फिर दो नया इक्वेशन जिसमें f और g रहेगा उसको 10 क्लास का मेथड से सॉल्व करेंगे तो वहाँ से f और g आ जाएगा। f और g को इसमें से कहीं भी पुट कर देंगे तो c का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? तो ध्यान दोगे। अब ध्यान दोगे, अब हम 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम साइन को चेंज कर देंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ से c से c कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो -2g आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में 2f आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि -2 को कॉमन ले लेते हैं तो g माइनस f बच जाएगा, इधर -2, ये -2 उधर डिवाइड कर देंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1। ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। अब ध्यान दोगे, सिमिलरली हम 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो हम इक्वेशन 3 को ले लिए, इक्वेशन 4 को ले लिए। फिर यहाँ जो प्लस था माइनस कर दिए, माइनस था तो प्लस कर दिए, प्लस था तो माइनस कर दिए, माइनस था तो प्लस कर दिए, प्लस सी माइनस सी कैंसिल हो गया। 12g में से -4g किए तो 8g बच गया, प्लस 12g और प्लस 4g किए तो 16g हो गया। इन दोनों को सॉल्व किए तो -64 आ गया, यहाँ से हम 8 कॉमन ले लिए तो g प्लस 2f बच गया, 8 को उधर डिवाइड कर दिए तो -8 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से इक्वेशन 5 को और यहाँ से इक्वेशन को 6 को 5 और 6 को 10 क्लास का मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ वैल्यू आ जाएगा g एंड f का, ठीक है। तो ध्यान दोगे, सॉल्विंग 5 एंड 6, तो 5 हमारा आ जाता है यहाँ से g माइनस f इक्वल टू 1, फिर यहाँ से g प्लस 2f इक्वल टू -8, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे, सो ध्यान दोगे, इसमें g और g जो है सो
कोफिशिएंट दोनों का सेम है बट दोनों प्लस में है, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये जी से जी कैंसिल हो गया। अब ये माइनस एफ और माइनस 2f तो माइनस 3f हो जाएगा, और यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब ये -3 उधर डिवाइड हो जाएगा तो f का वैल्यू आ जाएगा -3। ठीक है, f का वैल्यू क्या आ गया तो -3 आ गया। अब ये f का वैल्यू जो -3 आया कहीं भी पुट कर देते हैं 5 या 6 में, तो हम 5 में पुट कर देते हैं f का वैल्यू -3। ठीक है, यहाँ 5 में पुट कर देंगे, 5 में f का वैल्यू -3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा फ्रॉम इक्वेशन 5 जी, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे इसका -3 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 - 4 यानी जी का वैल्यू आ जाएगा -3। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दोगे, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस तो हो गया बट यहाँ 3 होगा, ये 3 इधर माइनस कर दिए तो क्या आ गया, इसका 2 आ गया। हम क्या किए हैं, हम किए हैं जो f का वैल्यू जो -3 फाइंड किए हैं नीचे, उसको यहाँ पुट कर दिए, -3 पुट कर दिए, माइनस प्लस +3 हो गया, उधर माइनस जाके -2 हो गया। अब वैल्यू हमारा f का वैल्यू -3, g का वैल्यू -2 आ गया है। तो हम किसी इक्वेशन 1 2 3 4 का यूज कर देते हैं, किसी का भी वहाँ से c का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 4 हम इक्वेशन 4 का यूज कर दिए, 2 3 4 में से किसी का भी यूज कर सकते हो। तो ध्यान दोगे, इक्वेशन 4 हमारा यहाँ पर है, इक्वेशन 4 हमारा इधर था। ठीक है, 4 क्या था, 4g - 4f + c - 8। इसमें हम क्या करेंगे, f और g का वैल्यू पुट करेंगे तो किसका वैल्यू आ जाएगा, तो c का वैल्यू आ जाएगा। अब ध्यान दोगे, g का वैल्यू मेरा आ गया। ठीक है, अब हम क्या किए हैं, ये जो इक्वेशन 4 जो हमारा ये था, इसमें हम g का वैल्यू पुट कर दिए, f का वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व किए तो c का वैल्यू -12 आ गया। अब जो हमारा इक्वेशन ऑफ द सर्कल था, क्या था, x² + y² + 2gx था, 2gx था, तो g का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ से -2, प्लस में 2fy था जो शुरू में लेट किए थे, f का वैल्यू पुट कर दिए, c था, c का वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व किए तो हमारा ये आंसर आ गया। ये हमारा आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। इसका सेंटर भी फाइंड करना है तो ध्यान दोगे, सेंटर क्या होता है इसका, तो -g - f बताया गया है, -g - f। ठीक है, तो g का वैल्यू -2 आ चुका है, g का वैल्यू -2 आ चुका है, और f का वैल्यू हमारा यहाँ नीचे -3 आ गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर -2 पुट कर देते तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और f का वैल्यू -3 पुट कर देते तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो रेडियस क्या था, √g² + f² - c, ये था। ठीक है, तो g², अगर हम g² करेंगे मतलब g का वैल्यू क्या है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, f का वैल्यू -3 था, -3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसके बाद c का वैल्यू -12 आया है, यहाँ -12 पुट करेंगे तो +12 हो जाएगा, +12। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, 25 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 यूनिट आ जाएगा। ये आ गया इसका रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ऐसे तो ये क्वेश्चन हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके हैं, बट इस लेक्चर में हम कुछ अलग तरीके से बताने वाले हैं, जनरल इक्वेशन का यूज करके हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे, लेट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सर्कल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ये होता है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम इसके साथ कंपेयरिंग करेंगे। गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सर्कल का दिया हुआ इक्वेशन हमारा ये है, x² + y² + 8x + 10y - 8 = 0। कंपेयरिंग 1 and 2, वन एंड टू का कंपेयर करेंगे तो ध्यान दोगे, यहाँ से ये पूरा का पूरा 2g किसके बराबर होगा, 8 के बराबर होगा।
2g=8 होगा तो g का वैल्यू 4 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 2f इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से f का वैल्यू 5 आ जाएगा और c का वैल्यू हो जाएगा हमारा -8। ये आ गया। अब जो फॉर्मूला भी थोड़ा देर पहले जस्ट बताए थे उसके अनुसार इसका सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर होता है -g -f। ठीक है, तो क्या आ जाएगा -4 और -5 आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसका रेडियस फाइंड करते हैं तो रेडियस क्या बताया गया था, √g² + f² - c, ये बताया गया था। तो g² मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 16 + 25। ठीक है, और c का वैल्यू -8 है, यहाँ -+8 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसे हम लोग तो 49 आ जाएगा, यानी इसका आ जाएगा 7 यूनिट। रेडियस क्या आ गया इसका, तो 7 यूनिट आ गया और सेंटर भी आ गया। सेम इसी तरह से सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लोगे। आज का मैं क्लास यहीं समाप्त करता हूं। अब नए टॉपिक के साथ नए क्लासेस में फिर हम आरपी यादव आप लोग के लिए नया क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तब तक अगर आज का क्लास में कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम हुआ है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और आज का क्लास अगर बेहतर लगा हो और अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे, आप उसका लाभ उठा सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।